विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। यह पहला अध्याय जैसा कि हम जानते हैं यही अर्जुन विषाद योग कहलाता है। अब अर्जुन को अब जब भगवान ने अर्जुन का रथ ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच के जो मध्य स्थान है वहां पर रखा और अर्जुन ने सब देख लिया कि किस किस से युद्ध करना है, तब उसके भीतर जो प्रतिक्रिया हो रही है वही अब आगे के श्लोकों में हमें देखने को मिलेगा और फिर उसका भगवान क्या उत्तर देते हैं। इसी में हमने पिछली बार देखा था कि अर्जुन कह रहे हैं भगवान कृष्ण से कि न श्रेय अनुपश्यामि। एक इस श्लोक को एक बार पुनः स्मरण कर लेते हैं क्योंकि इसका आगे के श्लोकों से संबंध है, तो इसको एक बार पुनः स्मरण कर लिया जाए। न च श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। अब पिछली बार हमने इस पर चर्चा की थी कि यहाँ पर ये जो युद्ध शब्द है उसको न कह करके आहवे शब्द आहव क्यों कहा। आहव शब्द सप्तमी विभक्ति है तो आहवे मतलब इस युद्ध में, क्योंकि यह युद्ध जैसे मैंने बताया था वह धातु का मतलब होता है कि बुलाना, आवाहन करना। इसमें युद्ध के लिए उनको बुलाया गया था कि हमसे युद्ध करो, चैलेंज जिसे कहते हैं, ललकारा गया था। इसमें ऐसा नहीं कि उनको पांडव तो केवल उनको अगर 5 गांव दे देते तब भी युद्ध नहीं होता, वो तो उतने से संतुष्ट हो जाते। भगवान कृष्ण जब दूत बनकर गए थे, आपने महाभारत के यह जो पढ़ा होगा महाभारत में कि युद्ध को रोकने के लिए, अंत में शांति स्थापित हो, इसके लिए स्वयं भगवान कृष्ण दूत बनकर कौरवों की सभा में गए, जहां उन्होंने यह भी प्रस्ताव दिया कि पांडवों को केवल 5 गांव दे दो तब भी मैं उनको मना लूंगा। पर दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के बराबर भी बिना युद्ध के भूमि नहीं दी। तब यह युद्ध अर्थात यह ललकारा गया था कि युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। उनको तो राज्य चाहिए ही नहीं था, पांडवों ने तो राज्य की कामना की ही नहीं थी। तो वही कह रहे हैं न च राज्यम न कांक्षे राज्यम सुखानि च। हम तो राज्य हमने चाहा ही नहीं, तो फिर हम किस लिए हम युद्ध कर रहे हैं, इसमें कौन सा हमारा श्रेय होने वाला है। तो वही न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हम जीतने के लिए या राज्य के लिए ये युद्ध कर रहे हैं क्या, तो हमें तो चाहिए ही नहीं, तो फिर किस लिए ये युद्ध है। यही इसी के आगे फिर आगे कहते हैं कि अगर हम इस युद्ध को जीत गए तो होगा क्या। 32वां श्लोक है, किम नो राज्य न गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा येषाम अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखानि च। यहाँ पे किम नो, न मतलब अस्माकम, यहाँ पे यह षष्ठी बहुवचन है। किम न हमारा, राज है गोविंद, गोविंद यहाँ पर संबोधन है। जो ये गोविंद शब्द का अभिप्राय, भगवान का जो नाम है गोविंद, यह गो शब्द का एक अर्थ होता है इंद्रिय। एक तो गाय शब्द से हम जानते ही हैं, एक गो शब्द का अर्थ इंद्रिय भी होता है। तो ये होता है जो गो विद्यति, पालन करना, यति गोविंद परिपालक है, अधिष्ठाता, इंद्रियों के अधिष्ठाता ये है। तो गोविंद इस प्रकार से भगवान का नाम एक गोविंद है। और
गौओं का पालन करते थे, यह अर्थ भी होता है, क्योंकि भगवान वृंदावन में गौओं का पालन करते थे, तो गो शब्द के दोनों अर्थ उन पर घटते हैं। तो यहाँ गोविंद कह करके उनको जो संबोधन किया अर्जुन ने, उसका अभिप्राय यही है कि तुम तो सभी इंद्रियों के पालक हो, इंद्रियों का पालन। हम तो इंद्रिय सुख के लिए हमें मुझे क्यों इसमें बढ़ा रहे हो कि राज्य में जो सुख है, राज्य प्राप्ति में जो सुख है, वो तो इंद्रियों के सुख से ही संबंधित है। तो इसीलिए यहाँ पे गोविंद शब्द से उसको अभिप्राय, इनको कृष्ण को उन्होंने संबोधित। किंग नो राज्य ने गोविंद किम भोगे जीवित नवा, इंद्रियों से ही तो भोग किया जाता है। इसको जब पदच्छेद करेंगे तो क्या कहेंगे, हे गोविंद राज्य न नह किम, ये शाम अर्थे भोगैर जीविते नवा राज्यम भोगा सुखानी च कांक्षित कांक्षितम। तो ये क्या कह रहे हैं कि हे गोविंद राज्य न नह किम, किम का मतलब हमारा क्या प्रयोजन है। राज्य न जो न मतलब हमारा हमारा राज्य में क्या प्रयोजन है। किम का मतलब हमारा क्या प्रयोजन, किम मतलब किस लिए यह राज्य हमें क्यों चाहिए। कि फिर क्या कह रहे हैं, हे गोविंद राज्य ने न किम, ये शाम अर्थ है जो कह रहे हैं कि किम न राज्य ने गोविंद किम भोगैर जीविते नवा, और भोगैर जीविते नवा, भोग और जीवन। भोगैर जीवितेन मतलब क्या है कि भोगै जीवितेन, भोग ही, इसमें भी भोग शब्द में भी तृतीया बहुवचन है, भोगे भोगों के द्वारा। और जीवितेन मतलब जीवन में जो जीवित रह करके भी भोग किया सकता है। और जो ये जो इसका हमें जिनके लिए ये शाम अर्थ है भोग ही जीविते नवा राज्यम भोगा सुखानी च, जो ये शाम अर्थ है, ये शाम अर्थ है मतलब अर्थ शब्द का मतलब है के लिए। जैसे हम कहते हैं ना जैसे हम कहते हैं विद्यार्थी शब्द कहते हैं, विद्या जिसको जिसे चाहिए। अर्थ का, अर्थ शब्द के कई अभिप्राय होते हैं। अर्थ का एक तो मीनिंग होता है कि पैसा, और दूसरा होता है कि के लिए किसी निमित्त किसी चीज को पाना है। ये शाम अर्थ है मतलब तो जिनके लिए, ये लिए अर्थ में ये शाम अर्थ है जिनके लिए, जो जिनके लिए हम हमारा जो है भोग और जीवन है। मतलब हम जब भी हम कुछ भोग इत्यादि का सामान जुटाते हैं तो हमारे परिवार के सदस्यों के लिए ही मिलकर करते हैं। कोई अकेले भोग करने में जो भोग का अभिप्राय है यहाँ पर, वो यही है कि जब अपने सगे संबंधियों के साथ मिलकर के कोई भोग करता है, किसी चीज को आनंद लेता है, तभी आनंद आता है। क्योंकि संगी साथी अगर नहीं होंगे तो फिर आनंद किस बात का। आप समाज में देखते हैं लोक में कि जब चार दोस्त इकट्ठा होते हैं, चाहे वो शराब ही पी रहे हो, तब जब चार लोग इकट्ठा होते हैं तभी उसमें हो हल्ला, हंसी मजाक और वो सब जो आनंद आता है। अकेले अकेले करने में तो आनंद नहीं आ सकता। किसी भी कोई भी जब उत्सव होता है तो बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, तभी कोई उत्सव का आनंद आता है। अकेले कोई उत्सव नहीं हो सकता। तो ये शाम अर्थ का अभिप्राय यही है कि ये जो जितने मेरे संबंधी हैं, इन ये जब साथ में ही नहीं होंगे तो हम अकेले क्या भोग करेंगे। कोई भी वस्तु जीवन में भोग करने के लिए, उसका आनंद उठाने के लिए, तो हमारे मित्रों का, सगे संबंधियों की आवश्यकता होती है। अगर वो नहीं है तो फिर कोई आनंद नहीं है, जीवन में आनंद नहीं। तो वही कह रहे हैं
येषाम अर्थ है कांक्षित न राज्य भोगा सुखानी च। राज्य और भोग और सुख जो जिसके लिए कांक्षितम, वही कांक्ष धातु यहाँ पर भी है। जिसे यहाँ पर हमने यहाँ पर न कांक्षी विजयम, उसी से कांक्षितम तब प्रत्यय होकर के जिनके लिए ये राज्य ये सब चाह है, जो ये सामर्थ्य कांक्षितम जिनके लिए आकांक्षित है। राज्यम भोगा सुखानी च, ये सारी चीजें भोग ही जीवित भोग और जीवन जीवन में यहाँ जीवितेन में मतलब यहाँ भोग ही भोग और अपने जीवित रह करके जो हम भोग करते हैं वही यहाँ पर अभिप्राय है। भोग जीवितेन वा, भोग और जीवन, वाह का मतलब यहाँ पर यही है, भोग और जीवन। तो ये जो भोग और जीवन है और जिनके लिए यह राज्य भोग और सुख हम चाहते हैं, वही सब सामने खड़े हैं। ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणास्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पुत्रास्तथैव च पितामहा। तो ते इमे आचार्य, तो वे ही आचार्यगण, पितरः पितृव्यगण, पुत्राः पुत्रगण एवं च पितामहा, ये मातुलाः वही सब आगे सब वही मातुला शुश्रा पौत्रा शाला संबंधिन तथा ये सब यही लोग सामने खड़े हैं जिनके लिए जिनको साथ लेकर के हम जीवन को उपभोग करते हैं। जीवन को उपभोग करने के लिए संबंधी और मित्रों की आवश्यकता है, उनके बगैर जीवन का भोग कैसे हो सकता है। तो वही कह रहे हैं कि तो जिनके लिए हम सुख और ये सब भोग चाहते हैं, वही सब सामने खड़े हैं। कौन है ते इमे, त इमे अवस्थिता, यहाँ इसको इसमें व्याकरण के कुछ संधि सूत्र आते हैं। ये वस्तुतः ते इमे है, वहां पे ते का ए जो है यहाँ पर अ के रूप में आ रहा है। तो त इमे का मतलब है ते इमे, वे सब, ये जो सामने खड़े हैं वे कौन है। इमे मतलब जो ये भी बहुवचन में है, ते इमे, जो ये सब अवस्थिता, जो डटे हुए युद्ध के लिए। यहाँ पर अवस्थिता शब्द से भी समझ लीजिए कि क्या अभिप्राय है। यहाँ पर पांडवों की शक्ति और उनका जो सब कुछ देखने के बाद भी ये लोग हटे नहीं युद्ध से, ये युद्ध करने के लिए डटे हुए हैं। मतलब वो युद्ध करने के लिए पूरी तरह से इच्छुक हैं, युद्ध करेंगे, वो युद्ध से हट नहीं रहे। अगर वो हट जाए युद्ध करने से, युद्ध करने की इच्छा को त्याग दे तो युद्ध समाप्त हो जाए, परंतु ये युद्ध करने के लिए डटे हुए, तो ये सामने अवस्थित है। तो यही सामने वही सब अवस्थित है जिनसे मुझे युद्ध करना है। पर इन्हीं को लेकर के तो राज्य का सुख इत्यादि भोग होता है, और वही सब सामने डटे हुए जिनको लेकर के मुझे भोग करना है राज्य का, वही सब सामने डटे हुए युद्ध करने के लिए। उसमें मातुला ससुरा पौत्रा शाला संबंध ये सब बोल दिया है। अब इसी 34वें श्लोक में अंत में कहते एतान न हंतुम इच्छामि घृत अपि मधुसूदन, घृत अपि मधुसूदन। या पहले तो मधुसूदन कह के यहाँ पर इन्होंने अर्जुन ने संबोधन किया कृष्ण को, मधुसूदन। मधु एक असुर था जिसको भगवान ने मारा था, सुदेति मधु, मधु तामनाना असुरम सुदेति, उसको सुदे ने मतलब मारा था। शुद्ध क्षरण धातु है, क्षरण मतलब नष्ट हो जाना, तो वही मधु को मारा था इसलिए। ये मधु असुर कौन था। मधु एक असुर था जो वेदों को चुरा कर भागा था, ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। तो भगवान ने इस मधु नामक असुर को मार करके वेदों का उद्धार किया और पुनः इस सनातन वैदिक परंपरा की पथ की मार्ग की स्थापना की। तो इसमें मधुसूदन नाम लेकर के उनको क्या क्या ही दिलाता है, तुमने तो वेदों का उद्धार किया, वेदों की रक्षा की,
और यह जो मुझसे युद्ध हो रहा है यह तो बिल्कुल अवैधिक कार्य हो जाए। जो वेदों में जो उपदेश है उसका प्रतिकूल विपरीत कार्य हो जाएगा जब मैं अपने ही स्वजनों को मारूंगा। इसलिए मधुसूदन का करके उनको एक एक जगह पर एक एक तरह के नाम से उनको संबोधन कर रहे हैं। उन नामों के पीछे भी क्या अभिप्राय है वो भी कुछ उसका अभिप्राय हो, तभी अलग अलग नामों से बुला रहे हैं। नहीं तो एक ही नाम बोल सकते थे। एतान न हंतुम इच्छामि, हन धातु, इनको मैं मारना नहीं चाहता। हंतुम इच्छा, न हंतुम इच्छा, एतान मतलब इनको, न हंतुम इच्छा मारना नहीं चाहता। घृता अपि, ये मतलब घृता अपि, घृता शब्द को समझे, क्योंकि इसका शब्दशः अनुवाद भाषा में संभव नहीं। इसको संस्कृत में ही समझना होगा। ये भी हन धातु से निष्पन्न होता है। हन धातु से एक जो हम क्षत्र प्रत्यय के बारे में जो व्याकरण कुछ पढ़े हैं हमारे कक्षाओं में, तो जानते हैं कि क्षत्रिय प्रत्यय होता है जो वर्तमान कालिक होता है, अर्थात जो चीज हो रहा है अभी समाप्त नहीं हो रहा है, वही क्षत्र प्रत्यय शब्द। जब क्षत्र प्रत्यय हन धातु से लगते हैं तब उसका रूप हो जाता है घनन, प्रथमा एक वचन, और द्वितीय बहुवचन में हो जाएगा घृतः, तो बहुवचन है। तो इनको, तो इनको मारना नहीं चाहता। तो किन को मारना नहीं चाहता? घृतः अपि, जो मुझको मारना चाह रहे हैं, अभी तो मारा नहीं, अगर मर ही गए तो फिर उलट उलट के कैसे मारेंगे। तो जो इच्छा शब्द है इसका इसमें अध्यास करना होगा, अर्थात जो हमको मारना चाह रहे हैं, मारने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, अर्थात बिल्कुल मारने के लिए चले आ रहे हैं, तैयार खड़े हैं, मारते हुए होने पर भी। ये इसका अभिप्राय अगर अनुवाद करेंगे तो ऐसा होगा कि हमें मारते हुए होने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो मारते हुए होने पर भी मतलब क्या है, जो ये मुझको मारने को इच्छुक है, कि हमें मारने के लिए आ रहे हैं, तो हम, मतलब कहने का अर्जुन का अभिप्राय ये है कि मैं मर जाना पसंद करूंगा इनको मारने के बजाय। है था अभी, ये मुझे मारने के लिए आएंगे, जब मारने के लिए आ रहे हैं तो मुझे मार दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर मैं पलट के इनको मारना नहीं चाहता। ये चाहे तो मुझे मार दें पर मैं इनको मारना नहीं चाहता। यहाँ पर यह भाव परिलक्षित हो रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि ये जो लोग हम मेरे सामने खड़े हैं, ये इन्हीं के लिए तो हम भोग और राज्य इत्यादि चाहते हैं, सुख चाहते हैं। इन्हीं इनके साथ ही तो सब भोग किया जाता है, आनंद लिया जाता है। जैसे आपने अभी देखा कि समाज में भी, हम अपने लोक में भी हम देखते हैं कि हम चार लोग इकट्ठा होते हैं तभी कोई आनंद उत्सव होता है। आप जो, हम लोग समाज में जो ब्याह शादियां होती हैं उसमें लोगों को निमंत्रित करते हैं, उसमें उत्सव मनाते हैं, सब लोग इकट्ठा होते हैं तभी तो उसमें आनंद आता है। अकेले क्या होता है, अकेले आनंद नहीं आ सकता। तो यही कह रहे हैं कि ये जो हमारे जितने, जिनको साथ लेकर के मुझे आनंद लेना है, भोग करना है, वे ही अगर मर जाएंगे तो फिर इस राज्य और सुख का करना क्या होगा, क्या क्या करूंगा मैं इसको लेकर के? किम नो राज्य न भोगे जीवितेन वा, इसको लेकर के क्या होगा? येषाम अर्थ कांक्षतम, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं सो वे ही जब सामने खड़े हैं युद्ध के लिए, तो फिर फायदा क्या? तो फिर कह रहे अगर ये मुझे मार भी दे तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। यही यहाँ व्यक्ता, तन हम तुम इच्छामी घृत अपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, वो ये अगर मुझे मार भी देंगे तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो घृत का यह अभिप्राय है कि द्वितीय बहुवचन का शब्द है, कि इनको, अर्थात इनको मैं नहीं मारना चाहता। किनको नहीं मारना चाहता? ये जो मुझे मारना चाहते हैं, अगर ये मुझे मार भी देंगे तो भी मैं इन्हें नहीं मारू, मैं मारना चाहता, ये अभिप्राय है। फिर अगला श्लोक है 35वां। अपि त्रैलोक के राज्य से हेतु तो किंग वही कृते निहत्य धार्त राष्ट्रान न का प्रीति स जनार्दन है, या फिर जनार्दन नाम से संबोधित। यह भी भगवान का एक और नाम है, जनार्दन। यह भी जन नामक असुर था जो समुद्र में रहता था। तो उसको इन्होंने अर्दति
अर्ध धातु है जिसका अर्थ होता है मारना। जो अर्धति मतलब उसको मारा था। जनार्दन नामक जन नामक असुर को मारा था, ऐसे जनार्दन का नाम। जन अर्दन, जन नामक असुर को मारा था, इसलिए जनार्दन। तो ये जो अभिप्राय है, तो कह रहे तुम जब इन असुरों को मार सकते हो, अगर मारना ही है तो तुम ही मार दो, मुझसे मुझे मुझे क्यों धकेल रहे हो इसमें। वही आगे अर्जुन अंत में यही कहेंगे। अपि त्रैलोक के राज्य से है तो किंग नु मही कृते। तो किंग नु अपि इसमें अगर करेंगे हे जनार्दन, मही कृते, पृथ्वी के लिए मही कृते। यहाँ पे मही शब्द का मतलब पृथ्वी, महा शब्द से बनता है। महा शब्द में कुछ जो प्रत्यय वगैरह उसमें लगते हैं, उससे मही शब्द निष्पन्न होता है। मही का मतलब होता है पृथ्वी। तो और मह शब्द से, मह शब्द जैसे महान, महापूजायाम धातु, जिससे जिसकी पूजा होती है, उसी से महान महत इत्यादि शब्द बनता है। उसी से मही शब्द भी बना है, क्योंकि पृथ्वी विशाल है, पृथ्वी विशालता है, पृथ्वी महान है, सभी प्रकार के आघातों को सहती रही। तो इसीलिए मही शब्द पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। मह धातु से मही शब्द निष्पन्न होता है। तो मही के साथ कृत्य अव्यय है। कृत्य का मतलब है के लिए, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर। तो पृथ्वी के लिए मही कृत्य, इन दोनों मही और कृत्य शब्द का यहाँ समास हो। कृत्य शब्द अव्यय है, कृत्य शब्द का कोई रूप नहीं है, कृत्य शब्द अव्यय है। इसको आप किसी विभक्ति से मत जोड़ो। तो वही कृत्य मतलब पृथ्वी के लिए। तो कृत्य शब्द जोड़ करके दोनों समास हो गया, तो पृथ्वी के लिए अभिप्राय अर्थ हो गया, पृथ्वी के लिए। तो पृथ्वी के लिए और किम त्रैलोक के राज्य से, और त्रैलोक के राज्य से मतलब तीनों लोक, स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, ये तीन लोक है। इसी को त्रैलोक के राज्य कहा है। तीनों लोगों का अगर राज्य मुझे मिल जाए, पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी यदि मिल जाए तो भी, अपि त्रैलोक के राज्य से, पृथ्वी तो क्या, किंग वही, पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी यदि मिल जाए, किंग वही, मतलब यही मतलब अभिप्राय इसको अगर कहेंगे तो भाव इसका यही। पृथ्वी तो क्या, तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिल जाए, तीनों लोगों का राज्य भी अगर मिल जाए तो भी, हेतु, तेलुक राज्य से हेतु, राज्य से हेतु, हेतु शब्द है, मतलब निमित्त, इसका मतलब होता है निमित्त। जो तेलुक तीनों लोगों के राज्यों के लिए भी, मतलब पृथ्वी के तो क्या, तीनों लोग के राज्यों के लिए भी यदि मुझको युद्ध करना पड़े, मतलब इनको अगर मुझे मिल रहा हो, तीनों लोग का राज्य है तो मतलब उसके लिए, अगर तीनों लोगों का राज्य भी मुझे मिल रहा हो, पृथ्वी तो, पृथ्वी का क्या कहना है, तीनों लोग राज्य भी अगर मिल रहा हो तब भी, निहत धार्तराष्ट्र न का प्रीति जान, ये धृतराष्ट्र के धार्तराष्ट्र निहत, धार्तराष्ट्र से मतलब यही हो गया कि जो जो धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, धृतराष्ट्र पुत्रों से हमें प्राय है धृतराष्ट्र पक्ष के जितने भी ये इनको संबंधी दिख रहे हैं, जैसे मातुला ससुर सब हमारा सब धृतराष्ट्र पक्षीय है, तो सब उसी से संबंधित हो गए। तो धृतराष्ट्र से यहाँ प्राय इन सभी से है जिनका इन्होंने अभी उल्लेख किया। धृतराष्ट्र के पक्ष के इन लोगों को मारने से क्या होगा, कौन सा सुख मिलेगा, प्रीति ही मतलब सुख। ये प्री धातु से तीन प्रत्यय करने पर प्रीति शब्द बनता है। प्रीति शब्द का मतलब है आनंद या सुख। तो किसी चीज, कोई चीज अच्छा लगना, प्री धातु से प्रिय इत्यादि शब्द बनते हैं, अर्थात कोई चीज अच्छा लगना। कोई, जब कोई चीज से हमें आनंद प्राप्त होता है तभी हमें अच्छा भी लगता है। तो ये कह रहे हैं कि इनको अगर मार दूंगा तो मुझे कौन सा सुख मिलेगा। न, न मतलब अस्माकम, यहाँ पे भी न शब्द अस्माकम मतलब षष्ठी बहुवचन का है। तो अस्माकम हमारा क्या सुख है, इसमें कौन सा सुख है। स्यात जनार्दन, स्यात जनार्दन है, इसमें संधि होकर के स्यात जनार्दन हो। तो
इसमें कुछ संधि के सूत्र लगते हैं, वो व्याकरण के विषय है, तो वो अ, अलग बात है। तो पर इसको जब पदच्छेद करेंगे तो फिर स्यात जनार्दन, हमारा कौन सा सुख होगा, ये है अभिप्राय। तो इस श्लोक का भाव क्या है कि पृथ्वी का क्या कहना है, तीनों लोगों का राज्य भी अगर प्राप्त हो जाए तो इनको वध करके मुझे कौन सा सुख मिले, ये कहने का अभिप्राय है। किन वही कृत, पृथ्वी का क्या क्या कहना है, पृथ्वी का राज्य तो अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी इन धृतराष्ट्र पुत्रों को वध करके मार करके हमें कौन सा सुख मिलेगा, यह कहने का अभिप्राय। तो यही इसका भाव है। इसमें और अधिक कुछ विशेष नहीं है। उसके बाद जो चीजें कह रहे हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है। 36वें श्लोक में हम इसमें गीता में 3 वाक्य पढ़े गए। पाप विवाश्रयेदस्मान् हत्वा एतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् समान्धव सनम हत्वा कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। यहाँ पे माधव करके उल्लेख किया है, क्योंकि माधव भगवान विष्णु का नाम है, क्योंकि भगवान माँ नाम लक्ष्मी का है और धव कहते हैं पति, लक्ष्मी पति माधव कहलाते, लक्ष्मी के पति को माधव कहते हैं। माँ का यह अभिप्राय लक्ष्मी से है, लक्ष्मी का एक नाम है माँ, और उसके उसके पति माधव, धव मतलब पति, तो लक्ष्मीपति माधव। अब ये कह रहे हैं कि जो हे माधव, एतान आततायन, अगर इसमें पदच्छेद करें तो क्या होता, पदच्छेद करके अन्वय करेंगे तो क्या होगा, ये पदच्छेद पहले देख लेते हैं। पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः, पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः तस्मात् न अर्हाः वयम हन्तुम धार्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखेन श्याम माधव। तो कहते हैं, तो अब इसको अन्वय करें, इसको शब्दों को ठीक ठीक बिठाएं तो क्या होगा। माधव, हे माधव, एतान आततायिनः हत्वा अस्मान पापम एव आश्रयेत तस्मात् वयं सबान्धवान् धार्तराष्ट्रं हन्तुं न अर्हाः ही स्वजनम हत्वा कथम सुखिनः स्याम। तो ये अब इसको देखते हैं, एतान आततायिनः। अब यहाँ पर आततायिन शब्द है, उसका द्वितीय बहुवचन आततायिनः, एतान आततायिनः, एतान शब्द में द्वितीय बहुवचन है, आततायिनः में द्वितीय बहुवचन। तो आततायिनः शब्द को देखें तो आततायिनः जो है, जो यह शब्द इस तरह से निष्पन्न होता है, जो अस्त्र शस्त्र आततायी कहते हैं, अस्त्र शस्त्र सुसज्जित होकर जो अपने को विस्तार कर रहा है। जो अब आततायी की कुछ परिभाषा भी है, आप लोगों ने जो लोग गीता पढ़ते हैं उनमें कहीं कहीं पर आया भी होगा। जो शुक्राचार्य की नीतियां हैं उसमें आततायी के मनुस्मृति में भी, और उसमें मनुस्मृति में तो कहा गया है कि मनुस्मृति मनुस्मृति हमारे बहुत बड़ा जो हमारा ग्रंथ है, हमारे समाज को परिचालित करने के लिए जिसमें सब नियम बने हुए। मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया है कि आततायी को देखते ही मार दो, और उसमें कोई दोष नहीं है। ये मनुस्मृति में स्पष्ट कहा गया कि आततायी को देखते ही मार दो, और उसको मारने में कोई दोष नहीं है, स्पष्ट मनुस्मृति श्लोक है। तो पर आततायी है कौन, उसके लिए भी हमारे जो स्मृतियों में कहा गया है। अग्निदह अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापह क्षेत्र दारापहारी च षड एते आततायिनः। मतलब कौन कौन है, अग्निदह
मतलब किसी का घर जला देने वाला, घर में आग लगाने वाला हो। गर्दश से विष दे करके किसी के मार दे, हत्या करना चाहता है। शस्त्र पाणी, कोई तलवार लेकर के, ये शस्त्र लेकर के मुझ पर आक्रमण करने आ रहा हो। धनापह, धन का अपहरण मतलब चोरी चोरी डकैती करने वाला हो। क्षेत्र द्वारा अपहारी च, क्षेत्र मतलब आपके भूमि का अपहरण कर ले, दारा मतलब स्त्रियों का अपहरण कर ले। ये छह कौन कौन से हैं? षड एते आतताई न, कौन कौन से? आग लगाने वाला, दूसरा जहर देने वाला, तीसरा शस्त्र लेकर के आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा आपकी भूमि को जबरदस्ती दखल करने वाला, और छठा स्त्रियों का अपहरण करने वाला। ये छह प्रकार के लोग आतताई कहलाते हैं। और हमारे शास्त्रों का निर्देश है आतताई को देखते ही मारना। तो यहाँ पे धृतराष्ट्र के लोग अर्जुन ने आतताई कहा। आतताई क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने जो इनका राज्य था, पांडवों को जो मिलना चाहिए था, जो भूमि का राज्य, उसको अपहरण कर लिया था, मतलब उसको जबरदस्ती दखल कर लिया था और उनको देने को तैयार नहीं थे। आतताई इसलिए कह रहे हैं, यद्यपि आतताई है और शास्त्र कहते हैं कि इनको मार दो, तो यद्यपि आतताई है तो शास्त्रों का निर्देश है कि इनको मार देना चाहिए। आतताई, इनको आतताई तो मान लिया अर्जुन ने क्योंकि इन्होंने इनके भूमि को अपहरण किया था। दूसरा द्रौपदी की जो लांछना हुई थी वो भी यहाँ पर है कि दारा अपहारी, जैसे कहना स्त्रियों का अपहरण करने वाला। तो जो इन्होंने जुए के खेल में एक प्रकार से द्रौपदी को जीता, तो उसका अपहरण किया एक तरह से, और उसका जो लांछना की भरी सभा में। तो यह सब आतताई के लक्षण हैं। तो उनको आतताई तो मान लिया, यद्यपि ये आतताई है, फिर भी अगर हम इनको, जब और शास्त्र कहते हैं इनको मार देना चाहिए, इनमें मारने में कोई दोष नहीं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि यद्यपि आतताई है, फिर भी इनको मार देने में हमें पाप लग जाएगा। पाप में वो आश्रय दस्मान, यद्यपि आतताई है, इनको माम करने का हमको पाप ही आश्रय करेगा। क्यों? तस्मान अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रम समाधम, तस्मान न अर्हा। और इसलिए, और पाप क्यों आश्रय करेगा? क्योंकि ये हमारे स्वजन है। आतताई तो है पर स्वजन है। और तो ये जो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जो कहा गया है, ये इसमें हमारे जो शास्त्रवेत्ता लोग हैं उनका यही कहना है कि तस्मान न अर्हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्र समानम। इसलिए न अर्हा मतलब अर्ह का मतलब होता है जिसे इंग्लिश में कहते हैं टू डिजर्व, या अर्ह का पूजा अर्थ भी होता है। मतलब यहाँ पर अर्थ है कि न अर्हा, हम उसको मारने के लिए मारना नहीं चाहिए। समाधान वरना उचित नहीं। चाहिए अर्थ में अर्ह शब्द का होता है, जिसे हम कहते हैं डिजर्व। तो हमारे लिए ऐसा करना उचित नहीं, ऐसा करना हमारे लिए कार्य हमारे योग्य नहीं, ऐसा अभिप्राय। तो तस्मान पापे वर्षात, तस्मात इसलिए ऐसा करना, मतलब उनको समान धवान धृतराष्ट्र, समान धव मतलब वही जो धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं उनके समान धवान मतलब जो मामा ससुर पुत्र पितृ इत्यादि जो बांधव है, बांधव कहते हैं जो रिश्तेदारी होती है उसी को बांधव है। इनके मारना उचित नहीं। जो स्वजनम हत्वा, इन स्वजनों को मार करके, हत्वा मार करके, कथम सुखी न श्याम, हम कैसे सुखी होंगे? श्याम जो है यह लोट लकार का उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। हम कैसे सुखी हो, इनको मार करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, यह अभिप्राय। तो जैसे यहाँ पर वही हे माधव करके यहाँ पर संबोधन किया। तो माधव श्री लक्ष्मी के पति हैं,
तो माधव करके संबोधन किया कि अभिप्राय यही है कि जो श्री है, लक्ष्मी है, वह सौभाग्य और समृद्धि का प्रतीक है। तो जब हमारे सारे बांधव ही मार दिए जाएंगे तो फिर कैसा सौभाग्य और कैसी समृद्धि, वह तो सब बेकार ही है। तो यह जो अलग अलग नामों से संबोधन कर रहे हैं अर्जुन कृष्ण को, उसके पीछे ये भाव छिपा हुआ है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बात यहाँ पर देखें कि जो क्या कहते हैं कि जो मनुस्मृति, जो शास्त्र है, श्रुति है, ये कहते हैं आतताई को आते हुए देख करके उसको बिना विचार के मार दो, इसमें कोई दोष नहीं है, तो शास्त्र कथन है। तो फिर क्यों नहीं मारना चाहिए? क्योंकि इसमें अब धर्मशास्त्र हमें क्या कहता है? धर्मशास्त्र मतलब जो हमारे वेद इत्यादि हैं, वेद क्या कहते हैं कि जो आपके गुरु है, आचार्य है, उनको नहीं मारना चाहिए। मतलब उनको, गुरु को मारने से बहुत बड़ा हत्या का पाप हो जाता है। गुरु गुरु आचार्य और जो पितामह पिता, ये सब है, इनको मारना महापाप है, ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। तो जब दो शास्त्रों का विरोध हो तो कौन सा बलवान हो? वेद शास्त्र को ही मानना चाहिए। तो इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पर कहने, यद्यपि आतताई है, और हमारे शास्त्र कहते हैं, श्रुति शास्त्र कहते हैं कि इनको बिना विचारे मार दो, तो वो तो है, परंतु यहाँ पर वेदों का जो निषेध है कि आचार्य पिता गुरु, इनको नहीं मारना चाहिए, इनको पाप हो जिससे जब जो है इनको मार देने से पापम एवं आश्रय दस्म, इनको मार देने से पाप ही हमको लग जाएगा। तो जो जब दो शास्त्रों में विरोध हो तो जो धर्म शास्त्र है वही बलवान माना जाता है। यह जो है एक समझ लीजिए कि व्यवहार, ये यह न्याय ही बलवान होता है कि धर्म शास्त्र को ही माना जाए। यदि दो शास्त्र विरोध हो, धर्म शास्त्र को ही बलवान माना चाहिए, यह स्वीकृत है। तो इस उसी आधार पर अर्जुन यह कह रहे हैं कि यदि भी आतताई है, इन्होंने ये सब गलत काम किया है और इनको पर शास्त्र कहते हैं कि इनको मार दो, परंतु धर्म शास्त्र के अनुसार इनको मार देने से हमें पाप लग जाएगा। तो यह जो पापम एवाश्रय दस्मान, ये जो कहा है, इसीलिए कहा क्योंकि वेदों में कहा गया है कि पिता माता, पिता गुरु आचार्य, ये सब आपके पूजनीय है। इनकी इनकी तो सेवा करने के लिए, और वहाँ वहाँ हत्या कर देंगे तो फिर पाप तो आश्रय हो ही जाएगा, पाप तो लग ही जाएगा। तो यही कहने का अभिप्राय है। तो और इनको मार करके हमें कौन सा सुख मिलेगा? एक तो ये पाप लग जाएगा, ये तो कहा। फिर 37वें श्लोक में और एक बात कहते हैं, ये 37 से 38वें श्लोक। यद्यपि, ये दोनों श्लोक करके आज का प्रसंग समाप्त करेंगे। यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम कथम न गेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम पश्यत भी जनार्दन। फिर यह जनार्दन शब्द से अभी इन्होंने संबोधन किया, हे जनार्दन। यदि अपि एते, इसको पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यदि अपि एते न पश्यन्ति लोभो लोभो अपहत लोभोपहत चेतसः, यह लोभे न उपहतम, यहाँ पर समास है। लोभ के द्वारा जिनकी चेतना, जिनकी विवेक भ्रष्ट हो गया, उपहत चेत, लोभोपहत चेतसः, ये इसमें तीनों शब्दों का मिलकर के समास हुआ है। तो अब इसको अभी आगे देखेंगे। लोभो अपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्र द्रोहे च पातकम, फिर कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापाद अस्मान निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम
पश्चात भी जनार्दन। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं यद्यपि, हे जना, यद्यपि एते लोभो अपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम न पश्यन्ति। अब यहाँ पर ये अर्जुन अपने में और इनके बीच में भेद को दिखा रहे हैं। लोभो उपहत चेतसा, मतलब जितनी चेतना विवेक लोभ के कारण चली गई, जो भ्रष्ट हो गई, जिनकी चेतना मतलब जिनका विवेक नष्ट हो गया लोभ के कारण। ये लोभ क्या है? वही कि राज्य हड़प लो दूसरे का, ये आतताई कहा ना इसीलिए पहले श्लोक में। तो आतताई जो ये सब काम करता है कि दूसरे का धन अपहरण करना, आग लगा देना, मार देना, तो लोभ के कारण ही तो करता है कि उसकी चीज को हड़प लो, दूसरे की चीज हड़पना वो लोभ के कारण ही करता है। तो इसे तो पिछले श्लोक में आतताई कहा, उसी से ये जुड़ा हुआ है। लोभ अपहत चेतसा, लोभ के कारण जितनी चेतना नष्ट हो गई और ये आतताई बन गए। और यद्यपि ये न पश्यंती, और तो अपने ही कुलक्षय कृतम कृतम दोषम, और मित्र द्रोह जो शास्त्रों में जो कहा गया है, ये अभी इन्होंने कहा ना कि इसमें पहले पाप आश्रद अस्मान हत्वा एतान आतताई, हमारे जो ये स्वजन है, अर्थात आचार्य, पितृव्य, पितामह इत्यादि हैं, इनको मार देने से जो पाप आश्रय करेगा, वही बात यहाँ कह रहे हैं कि कुलक्षय कृतम दोषम, जो और मित्र दो, अपने मित्र के साथ द्रोह मतलब मित्र के साथ उसको मार देने की जो इच्छा है। द्रोह का मतलब यही है कि उसको नष्ट करने की इच्छा। तो कुलक्षय कृतम, और यह करने में कुलक्षय कृतम, यहाँ पर भी कुलानाम क्षय कुलक्षय, यह यहाँ पर समास है, कुलानाम क्षय कुलक्षय। फिर कुलक्षय ने कृतः, कुलक्षय कुलक्षय के जाना जो किया जाएगा हुआ, कुलक्षय का जो दोष होता है, कुल, अब युद्ध में तो कुल के अपने स्वजन ही मरेंगे, तो कुल का क्षय होने से दोष होता है। और जो मित्र के साथ दुश्मनी करने से जो पाप होता है, पातकम, जो मित्र के साथ द्रोह मतलब मित्र, जिसके साथ मित्र है, मित्र के साथ अगर कोई विश्वासघात करेंगे, मित्र को अगर नुकसान पहुंचाए, तो वह मित्र द्रोह कहलाता है। तो वह बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि मित्र तो आपके ऊपर विश्वास करता है। तो यह मित्र द्रोह से पातकम, तो ये जो पाप है ये उसको दिखाई नहीं दे रहे, न पश्यंती, क्योंकि उनकी चेतना उनका विवेक लोभ के कारण नष्ट हो चुके, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हमको भी ऐसा होना चाहिए? वही कहेंगे, कथम न गेम अस्मा भी पापाद अस्मा निवर्त। अभी इनको तो ये तो लोभ के कारण की चेतना लुप्त हो गई है, इसलिए ये इनको ये सब दोष नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या हमको भी ऐसा ही होना चाहिए? हम भी ये दोष न देखें? तो वही कह रहे हैं, कथम न गेम अस्मा भी पापाद अस्मा निवर्त। तो ये दोष हमें क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि हमारी तो चेतना, हमारा तो विवेक नष्ट नहीं हुआ है, हमें तो दिख रहा है कि इसमें कौन सा क्या पाप है क्या दोष है। तो कथम न गेयम अस्माभि, तो ये कह रहे हैं कि जो अस्माभि अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न गेयम, क्यों नहीं हमको जो अच्छा कुल प्रपश्यत भी जनार्दन, प्रपश्यत भी, यहाँ पे भी वही दृश्य धातु से पश्य, दृश्य धातु को पश्य आदेश होता है। तो दृश्य धातु मतलब देखना, और उससे पश्यति पश्यत पश्यंती स्वरूप बनता है। उसी दृश्य धातु से जब शत्रु प्रत्यय करेंगे तो होगा पश्यन, इसी की तृतीया बहुवचन हो गया पश्यत, पश्यत भी ही मतलब देखते हुए, देखते हुए लोगों के द्वारा। तो वो देखते हुए लोग कौन है? हम ही तो है। तो जो प्रपश्यत भी, हम जो देख रहे हैं, हमारे द्वारा देखा जा रहा है सब कुछ। कुल कुल के क्षय होने से जो दोष होगा उसको देखते हुए भी, प्रशत वो देखते, मैंने कहा ना पश्चिम का मतलब देखता हुआ, तो देखते हुए भी हमारे द्वारा
क्यों ना इसको इस पाप से निवृत्त हुआ हुआ जाए। मतलब यही कहने का मतलब है कि उनकी तो लोभ के कारण उनकी चेतना लुप्त हो गई, उनके विवेक नष्ट हो गया। पर हमारा तो विवेक है, हम तो देख रहे हैं कि प्रपश्यंती, हम तो अच्छी तरह देख रहे हैं कि कुल कुल के क्षय होने से क्या दोष होगा। तो हमें इस पाप से क्यों नहीं निवृत्त होना चाहिए? पापा निवर्तितु, हमें इस पाप से निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए? कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, अस्माभिः प्रपश्यत भी अस्माभिः, हम जो देख रहे हैं हमारे द्वारा इस पाप से निवृत्त क्यों नहीं होना चाहिए? तो यही संस्कृत में इस प्रकार से जो लिखा गया है, इसका भाव को हमें समझना है कि दिया गया कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, इसमें भाव यही है कि उनको तो, उनके तो लोभ के कारण उनकी चेतना लुप्त होगी, उन्हें तो ये दोष दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारी तो चेतना लुप्त नहीं हुई, हम तो देख रहे हैं। तो प्रपश्यत भी अस्मा भी, हमारे तो दिखाई दे रहा, हम तो देख रहे हैं। हम देखते हुए भी हमें क्यों नहीं इस पाप से निवृत्त होना चाहिए? यह है अर्जुन का प्रश्न। तो इस प्रकार से अर्जुन जो कहते हैं, तो यहाँ पर अर्जुन यहाँ तक आए हैं और यहाँ अर्जुन कहते हैं कि इन पर इस प्रकार से जो होता है, अभी थोड़ा समय है तो एक आध श्लोक और भी कर सकते हैं, यहाँ पर तक आ सकते हैं। तो ये यहाँ, और इसके आगे जो ये कहते हैं कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवतु अभिभवत्युत। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मः अभिभवतु इत, अभिभवति इत उत, अभिभवति उत, ये है। यहाँ उत शब्द आया है अंत में, इसको भी हम देखेंगे क्या अभिप्राय है। तो कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना, कुल धर्म का मतलब क्या है? कुल में प्रचलित धर्मानुष्ठान, कुल में मतलब परिवार में जो हमारी परंपराएं चली आ रही हैं, परंपरागत जो धर्माशय प्रचलित, मतलब परंपरागत, परंपरा से हमारे जो अनुष्ठान धर्मानुष्ठान इत्यादि हम प्रतिदिन वेदों में जो निर्देश किए गए हैं, वो हर वर्ण के अनुसार उसमें दिया गया है कि क्या क्या गृहस्थ करने चाहिए। उन्हीं को कुल धर्म कहा गया है कि किस किस वंश, किस कुल में उस प्राचीन काल में जो वर्ण व्यवस्था लागू थी, उसमें हर वर्ण के व्यक्ति के लिए कुछ अनुष्ठान निश्चित किए गए थे कि इनको करना ही करना है। तो उन्हीं को कुल धर्म कहा गया है कि ये जो कुल धर्म है, अनुष्ठान है। तो सनातना, सनातना का मतलब क्या है? सनातन शब्द सदा शब्द निष्पन्न होता है। सदा मतलब हमेशा, बराबर, जो चीज हो रही, तो उसी सदा शब्द से ही उसको द को नकारादेश होकर के सनातन शब्द बनता है। तो सदा भव इत्यर्थ, जो हमेशा होता है, हमेशा से है, यह अर्थ है सनातन का। तो जो कुल धर्म जो हमेशा से चले आ रहे हैं, अर्थात परंपराएं जो हमेशा से चली आ रही हैं, तो वो कुलक्षय प्रणश्यन्ति, वो परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अगर कुल ही नहीं रहा तो परंपरा कहाँ से रहेगी? नश्यन्ति, नष्ट धातु का मतलब होता है अदर्शन। जो चीज है वही नष्ट हो सकती, जो चीज है ही नहीं तो नष्ट कहाँ से होगी? कुलक्षय प्रणश्यन्ति, जो कुल के धर्म जो ये अनुष्ठान है जो इस समय है, कोई चीज है तभी तो नष्ट होगी, जो है ही नहीं नष्ट कहाँ से होगी? तो वही जो कुल धर्म सनातन, जो परंपरा से लगातार कुल में जो धर्मानुष्ठान चले आ रहे हैं, वो कुल के नष्ट होने से वह परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। और वो धर्म नष्ट, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्म अभिभवत उत। तो क्या कहते हैं कि उत का मतलब, उत एक अव्यय है, इसका अर्थ यहाँ पर इसको एक प्रकार से ऐसा इसका इसका अर्थ होता है या, ऐसे कहते हैं ऐसा या वैसा, इस प्रकार से जब कहना होता है तो उत शब्द का प्रयोग होता है। परंतु इसका और भी अर्थ होते हैं, जैसे अनुमान है, संदेह है, ये इन अर्थों में भी हम अनुमान करते हैं ये ऐसा है कि या वैसा होगा। अनुमानित, किसी चीज को अनुमान करते हैं कि अगर ऐसा नहीं हो तो वैसा हो जाए, तो ये वही एक अनुमान है, अभी पता नहीं। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि धर्म नष्ट होने पर संपूर्ण धर्म, धर्म नष्ट कुलम कृष्णम, अर्थात धर्म नष्ट होने करके अधर्म कृष्णम कुलम अभिभवती, अधर्म
कृष्ण, अगर धर्म नष्ट हो गया तो कृष्ण मतलब संपूर्ण पूरा, कृष्ण मतलब संपूर्ण जो समस्त कुल, तो भी वह अधर्म अभिभूत कर लेगा, मतलब अधर्म छा जाएगा। अगर धर्म नष्ट हो गया तो क्या चीज आएगा, खाली तो नहीं, तो अधर्म अभिभूत कर लेगा। जैसे बाढ़ आती है तो खाली जगह में जल भर जाता है, तो जब अगर धर्म हट गया तो उसकी जगह पर अधर्म आ जाएगा। तो यही कहने का अभिप्राय है कि अगर धर्म नष्ट हो गया, धर्म अगर हट गया कुल में से, तो फिर वहां क्या चीज रहेगी, खाली तो नहीं रह सकता, कोई चीज वैक्यूम नहीं रह सकता, कहीं पर भी शून्य नहीं रह सकता। तो उस चीज को कौन सी चीज फिर अधिकार कर लेगी। अगर धर्म हट गया तो स्वाभाविक रूप से अधर्म ही संपूर्ण कुल को ग्रसित कर लेगा, अधिकार कर लेगा। अभिभवती, अभिभवती मतलब अभिभूत हो जाए। तो अभिभवती उत, अभिभवती जैसे हम कहते हैं अभिभूत शब्द, हम कहते हैं ना, अभिभूत कहना है मतलब कि उसके द्वारा प्रभावित हो जाए। आप जैसे कोई भयंकर वस्तु सामने आ गई तो कुछ काम करने के लिए स्थिति नहीं, भय ने जकड़ लिया, अभिभूत हो गया, मतलब फिर वो किसी, फिर वो उसी के अनुसार ही काम करता है, मतलब उसका एक प्रकार से दास हो जाता है। अभिभूत होने का मतलब तो अधर्म के का दास हो जाएगा, अधर्म से, अधर्म ही उससे अपना कार्य कराएगा। अभिभूत हो जाने का मतलब वो एक प्रकार से उसका गुलाम हो जाएगा, तो अधर्म ही हो जाएगा। कुल के प्रणश्यंति कुल धर्मा सनातन, जो कुल का क्षय हो गया तो कुल में जो प्रचलित हमारे धर्मानुष्ठान है वो सब नष्ट हो जाएंगे। और वो अगर नष्ट हो गए तो फिर कौन चीज आ जाएगी, केवल अधर्म ही आ जाएगा। तो अधर्म आ जाने का मतलब क्या है, वही आगे बता कहते हैं। अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वर्षे जायते वर्ण संकर। अब ये कुल नष्ट होने पर, कुल नष्ट होने का मतलब क्या है, युद्ध में तो पुरुष ही लड़ते हैं। जब पुरुषों का युद्ध हो रहा है तो पुरुष ही सब मर जाएंगे, बचेंगे कौन, स्त्रियां बचेंगे, बच्चे बचेंगे। तो वही इसीलिए कह रहे हैं कि अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिय, जो कुल की जो स्त्रियां हैं, तो जब धर्मानुष्ठान समाप्त हो जाएगा, धर्मानुष्ठान किसी भी परिवार में जब धर्मानुष्ठान जो होते हैं उसमें पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर के करते हैं। पुरुष का ही प्रधान भाग रहता है, स्त्री उसके साथ में रहती है। और वो पुरुष ही अगर नहीं रहा तो स्त्री के अकेले के द्वारा धर्मानुष्ठान नहीं हो सकता। तो यही कह रहे हैं कि जब इस युद्ध में सारे पुरुष मर जाएंगे, केवल स्त्री ही रह जाएंगे, तो वही कह रहे हैं अधर्माभित, और अधर्म तो धर्म तो रहा नहीं, फिर क्या, अधर्मा अभिभात, अधर्म से अभिभूत हो जाने से प्रदुष्यंति कुलस्त्रिय। तो दुष्ट धातु एक है, दुष्ट का मतलब होता है कि जो ये जो है दुष्ट वैकृत्य एक धातु है, दुष्यति, ऐसा रूप बनता है। इसका मतलब रूप भंग, मतलब उसका स्वरूप बिगड़ जाना। दुष्ट, दुष्यति दोष इत्यादि शब्द इसी से बनते हैं। इसका मतलब है किसी का स्वरूप, उसका रूप का बिगड़ जाना। तो क्या है, कुल स्त्रियों का जो चरित्र है वो बिगड़ जाएगा, मलिन हो जाएगा। प्रदुष्यंति कुल स्त्रिया का मतलब ये है, प्र उपसर्ग है दुष्यंति, जो कुल स्त्रिय प्रदुष्यंति, कुल स्त्रियां को जो है वो अधर्म आ जाने से उनकी जो स्वरूप है, जो जो शुद्धता है, वह मैंने कहा ना, स्वरूप का बिगड़ जाना, विकृति, उनमें विकृति आ जाएगी। और विकृति होने से क्या होगा, स्त्री तो दुष्टासु वार्षणेय, यहाँ वार्षणेय कह करके इन्होंने संबोधन किया। वो वृष्णि वंश के हैं इसलिए वार्षणेय कहा, ये वंश परंपरा को याद दिला दिया कि तुम्हारा कुल किस महान कुल से है। तो इसे कहा कि और ये दुष्ट का क्या मतलब है, कि मैंने कहा कि दुष्ट का वही, मैंने कहा दुष्ट वैकृत्य, कि दुष्ट होने से वही प्रदुष्यंती जिससे बना, उसी से दुष्ट धातु से दुष्ट शब्द भी बना है। दुष्ट धातु में तप प्रत्यय करने में दुष्ट शब्द होता है, अर्थात जिसका चरित्र नष्ट हो गया, हो चुका,
जिस जो देखिए त प्रत्यय भूतकालिक होता है, मतलब जो कार्य हो चुका, अर्थात जैसे पठितः, वेद पठितः, वेद पढ़ा जा चुका, पढ़ने का कार्य समाप्त हो गया। तो दुष्टा मतलब जिसका चरित्र नष्ट हो गया, इसलिए दुष्टा। तो दुष्टा सो तो स्त्रीलिंग में हो गया दुष्टा, पुल्लिंग में दुष्टा, तृतीय में दुष्टा। इसी दुष्ट धातु से ही जैसे प्रदुष्यंती शब्द जो है, जहाँ उसमें जो धातु है दुष्ट, वहीं पे दुष्ट शब्द में भी वही धातु है। तो इसी में जिसमें कि प्रदुष्यंती, जिसमें जिनका जो चरित्र में प्रदूषण, मतलब इसी से सब प्रदूषण इत्यादि हम प्रयोग करते हैं ना आजकल हिंदी में। तो उसका मतलब यही है कि विकृति आ जाए, तो विकार हो गया, उसका विकृति हो गई। तो अब ये वही विकृति हो गई, जैसे यहाँ पर होने पर दुष्टासु, वही उनका जो चरित्र मलिन हो गया जिनका, ऐसे स्त्री, जब स्त्रियों का जब चरित्र मलिन हो जाता है, तब जायते वर्ण संकर, तब वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं। जायते वर्ण संकर, जो जायते जनी धातु से है, जायते मतलब उत्पन्न होना, वर्ण संकर। तो वर्ण संकर शब्द का मतलब क्या है? वर्ण संकर मतलब उसमें उस जमाने में तो चार ही वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और जो परस्पर जो अ, वहाँ विवाह की जो अवधारणा, जो परंपरा थी या जो नियम थे, वो ये थे कि अ, वर्ण के भीतर ही विवाह होते थे। अर्थात ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण की पुत्री से ही हो सकता है, ब्राह्मण का विवाह क्षत्रिय से, या क्षत्रिय पुरुष का विवाह, तो अनुलोम विलोम विवाह के बहुत सारे इसमें हमारे स्मृतियों में विचार है। तो जब दो अलग अलग वर्णों में जब विवाह होकर के या जो संपर्क होकर के संतान उत्पन्न होती है, उसी को वर्ण संकर कहा। मिश्रित अथवा वर्णों का मिश्रण। उस समय तो ये चार ही वर्ण थे, उस समय तो कोई दूसरा संप्रदाय था ही नहीं। इस पूरे भारत में या विश्व में केवल वैदिक समाज व्यवस्था ही प्रचलित थी। यही चार वर्ण, इसलिए वर्ण संकर शब्द कहा कि जो वर्ण, जो शूद्र से, क्योंकि युद्ध तो कर रहे हैं क्षत्रिय, और क्षत्रिय पुरुष सब मर गए, उनकी स्त्रियां रह गई, तो अब वो संतान उत्पत्ति कैसे होगी? फिर किसी दूसरे वर्ण से ही संतान उत्पन्न होगी। तो वो जो दूसरे वर्ण से जब संतान उत्पन्न हुई, उसी को है वर्ण संकर कहा। क्योंकि जो क्षत्रिय क्षत्रिय नारियां, जब उनके पति सब युद्ध में उनका जो मृत्यु हो जाएगी, तो स्त्रियां, उन स्त्रियों से फिर जो संतान उत्पन्न होगी, वो फिर किसी दूसरे वर्ण के पुरुष के माध्यम से ही होगी। और इसलिए उनसे कहा कि इनका जो पवित्रता अगर नष्ट हो गई, और नष्ट होने से क्या होगा, इसमें दो शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। कि अर्जुन कह रहे हैं कि जो ये है, धृतराष्ट्र के पुत्रों को उन्होंने कहा कि आतताई, आतताई मान रहे हैं, लेकिन उनको मारने को इच्छुक नहीं। जबकि हमारे शास्त्र कहते हैं आतताई को देखते ही बिना विचारे मार दो। पर उनके ऊपर धर्मशास्त्र उनके ऊपर बलवान। धर्मशास्त्र कहते हैं कि आचार्य के गुरु की हत्या नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए वो उसको कह रहे हैं, अगर उसको मार दूंगा, यदि भी आतताई, फिर भी अगर मैं मार दूंगा तो पाप हो लग जाएगा। तो यह उसका भ्रम है। तो उसी भ्रम को भगवान आगे दूर करें। हाँ, कोई? ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।